नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जिस घटना में स्थानीय महानगर पालिका और उसके चहेते ठेकेदार अब्बास की जुगलबंदी की पोल खोल के रख दी। और जब नीचे खाली था तो ऊपर से वो वजन था तो गिरेगा ही ना, आवाज आ गया। इधर हाथ से तोड़ने की इसका सिधाई दिया गया था। तो मानेंगे म्यूनसिपालिटी वाले ने जबरदस्ती साहब, देखिए ना, अब बताओ कभी भी ये घर गिर सकता है। हुआ यूं कि महानगर पालिका ने संतोष भुवन शर्मावाड़ी में एक बड़े नाले का टेंडर चहेते ठेकेदार अब्बास की झोली में डाल दिया, जिसके चलते अब्बास ने उस काम को शुरू करने के लिए जेसीबी लगाकर खुदाई का कार्य आरंभ किया और खुदाई करते करते जब वह अवधूत स्कूल एवं एक चौल के सार्वजनिक शौचालय के मध्य पहुंचा तो उसका काम वहीं अटक गया। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में आने वाली नाला सुपारा के संतोष भुवन शर्मावाड़ी में एक निर्माणाधीन नाले से सटा एक मंजिला शौचालय गिरने से एक युवक की मौत हो गई और दूसरा बुरी तरह घायल हो गया, जिसे कई टांके लगे, वो हाथ भी टूट गया। चंद्र जी, क्या हुआ था उस दिन जिस दिन दुर्घटना घटित हुई? मैं बाथरूम गया, मैं अपना बटन खोल रहा था, हड़ाहट का आवाज आया तो बाथरूम में निकला था, देख रहा हूँ कि सब गिर रहा था, मैं नाला में कूद गया। किधर भागने का जगह नहीं था तो मैं सोचा उधर ही कूद जाता हूँ। बस इसका अलावा कुछ मेरा होश नहीं है, किधर गिरा क्या हुआ कोई मेरा याद नहीं है। उसके बाद आपका जो इलाज किस हॉस्पिटल में हुआ? ट्रेन में हुआ था। अच्छा, अभी ये क्या प्लास्टर लगा हुआ है? हाँ, प्लास्टर है, इधर टाका है, इधर टाका है, इधर टाका है। मुँह से खा नहीं रहा हूँ, से खाले नारियल पानी पीता हूँ, जूस ऐसे और दवा ववा पीता हूँ। बताया जा रहा है कि महानगर पालिका के ठेकेदार के द्वारा शौचालय के नजदीक जो गहरी खुदाई की गई थी उसकी वजह से यह दुर्घटना घटित हुई, क्या सही बात है? हाँ, सही बात है ना। उसको जब नीचे खाली था तो ऊपर से वो वजन था तो गिरेगा ही ना, आवाज आ गया। अभी मनपा प्रशासन या वह ठेकेदार जो यहाँ पे काम कर रहा था वह आपकी सूद लेने के लिए आए यहाँ पर? नहीं, कल एक दो आदमी आए थे, खड़े बैठे थे बाहर तो फोटो खींचे खड़े बाहर चले गए। फोटो खींच के चले गए? हाँ। अच्छा, अभी आप न्याय के लिए प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हो? हम गुहार क्या लगाना चाहते हैं कि जो मेरा खर्च हो रहा है कम से कम दे दें, गरीब आदमी हूँ और क्या कर सकते हैं। बोलने में नहीं बन रहा कि मैं बोल सकता हूँ। मामले में जब हमारी टीम ने गहन जांच की तो पता चला कि नाले का ठेका अब्बास नामक ठेकेदार को दिया गया था। नाले के एक ओर एक सार्वजनिक शौचालय तो दूसरी ओर अवधूत विद्यालय है, जहां मनपा द्वारा नाले की खुदाई किस ओर करनी है इसका निशान लगाया गया था, किंतु बाद में ठेकेदार ने पूर्व लगे निशान की जगह से काम न करके शौचालय की तरफ से खुदाई का काम शुरू कर दिया था, जिसको लेकर चौल वासियों तथा ठेकेदार के मध्य विवाद शुरू हो गया था और इस विवाद के चलते ही नाले का काम ठप्प हो गया। चौल निवासियों का कहना है कि ठेकेदार अब्बास ने अवधूत स्कूल की बाउंड्री की ओर खुदाई न करके उनके शौचालय के नज़दीक गहन खुदाई की, जिसके चलते उनका शौचालय खतरे में पड़ गया। विवाद देखते हुए काम को वहीं रोक देना पड़ा, किंतु कुछ ही दिनों बाद अब्बास के द्वारा खोदी गई वह गहन खुदाई एक बड़ी दुर्घटना का कारण बनी। परंतु मनपा इंजीनियर व ठेकेदार ने अपनी मनमानी करते हुए वह अवधूत विद्यालय की दीवार बचाने हेतु सार्वजनिक शौचालय की तरफ गहन खुदाई कर दी, जिसके चलते कुछ ही दिनों बाद शौचालय ढह गया और ये दर्दनाक हादसा हो गया। वहीं स्थानिकों ने मनपा प्रशासन, ठेकेदार व जनप्रतिनिधियों पर अपनी भड़ास निकाली। जब यहाँ पे एक घटना घटित हुई थी उससे पहले ठेकेदार ने जो यहाँ पे खुदाई की थी तो पहले नोटिस दिया गया था आपको ये जगह खाली करने के लिए? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा था कि यहाँ पे सभी को नोटिस दिया गया है? नहीं, कोई ऐसा लिखित नोटिस किसी को नहीं दिया गया। किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। अच्छा, इस घटना का जिम्मेदार आप किसे मानते हो? कॉन्ट्रैक्टर वाले को जो काम कर ठेकेदार को। क्यों ठेकेदार को जिम्मेदार मानते हो? हम लोग मना किए कि ऐसा मत करो, लेकिन वो माने नहीं।
कैसा मत करो? इधर बाथरूम तोड़ दिए। नहीं, कैसा मत करो, क्या करें? ज़्यादा नीचे से काट के निकाल दिए। जब से घटना घटित हुई है, क्या प्रशासनिक अधिकारी या ठेकेदार कोई यहाँ पे आकर के आप सबकी सूझ ली किसी ने? ठेकेदार नहीं, लेकिन वो आए थे नगर सेवक आए। नगर सेवक आए। नगर सेवक मतलब 2-3 दिन लगा। तो क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया है? आश्वासन दिए हैं कि जो काम चालू होगा तो बनवा के देंगे। क्या बनवा करके देंगे? बाथरूम और एक घर। संडास और घर जो है। इसके अलावा अन्य कोई किसी तरह कोई मुआवजा वगैरह आपको देने की बात कही गई? मुआवजा के रूप में वही बोले बनवा के देंगे। किसने बोला है? ये नगर सेवक। क्या नाम है आपका? हीरालाल बिंद। बिंदु जी, क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे जब गटर बनाने लगे तो उसको सब टाली वाले रोके थे। बोला कि 10 दिन में 15 दिन में काम हो जाएगा। फिर भी जब खोदने के बाद ना संडास भी ने डब्बे भी ने बोले, ये लोग क्या बोले, जिसी पी से समथर करे तो कोई टेंशन नहीं है, जाओ बाथरूम। तो दुर्घटना हुआ तो उस दिन बोले कि कौन मक्की गया था इधर। अच्छा, तो दुर्घटना का आप कारण किसको मानते हैं? नगर सेवक का और ये कंडक्टर का। कॉन्ट्रैक्टर। हाँ। क्या आप जब निशान वहाँ पे लगाए गए थे तो कॉन्ट्रैक्टर ने उस निशान पर खुदाई ना करके दूसरी तरफ खुदाई की? नहीं तो दोनों जन आके ना सरिता दुबे और सीताराम नगर सेवक दोनों आके इधर दबा दिए ना। सीताराम गुप्ता ने बेसे किया। हाँ, ये सब दबा दिए इधर। वहीं स्थानिक एक युवक ने बताया कि मनपा द्वारा नाला निर्माण में निशान कहीं और लगाया गया था, परंतु नाले की दीवार कहीं और से खींची गई। ये आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ से तोड़ने की इसका सिधाई दिया गया था पूरा। ये मेन गटर का निशान था, बराबर तोड़ा गया था। उसका गटर का निशान यहाँ थोड़ा था, ज़्यादा नहीं था। एक मिनट हाँ, ताकि बड़ा गटर बनने के लिए बनाया गया था, छोटा बनने के लिए नहीं बनाया गया। बड़ा गटर चाहिए था अपने लोग को। तिवारी है। तिवारी जी, क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी गटर बन रहा है काम उसको बराबर से बनाए। मेरे को और कुछ नहीं कहना है। नगर सेवक खुद आके संचार करे कि कैसा गटर मेरा बना है, महानगर पालिका को भी लेके आए दिखाएं। मेरे को कुछ नहीं कहना है। जो जितना सिस्टम से बना हो, अभी देखो आगे का बनाए हैं तो रूम तोड़ दिए हैं, लेकिन उधर का भी नहीं हुआ है। रात रात चोरी हो जा रहा है रूम में, सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन अब की कौन भर देगा भरपाई? ये निशान किसने लगाया था? ये इधर महानगर पालिका वाले आए थे, निशान लगाए थे। अच्छा, उनका ये कहना था कि यहाँ से टूटेगा सब, यहाँ से टूटेगा। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे ना तोड़कर उन्होंने उधर तोड़ दिया। और इधर देखो, इधर ज्यादा गैप ले लिए। इधर तो मतलब कम से कम ऐसे लेना चाहिए था ना। हाँ। ये हल्का तो ऐसे जाना चाहिए, सट के जाएंगे तो उधर का गैप तो रूम के तोड़ने की जरूरत था। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है, इधर जाना चाहिए गटर। ऐसे आया तो ऐसे मुड़ तो वैसे जाना चाहिए, तो वैसे मुड़ना चाहिए गटर। उधर मतलब दबाव कर उधर ज़्यादा दबा दिए हैं। ये दबाने के कारण ही वो शौचालय गिरा है, इसलिए वही शौचालय यहाँ का स्कूल बचाने के कारण हल्का, इसलिए उधर दबाए हैं। आप ये कह रहे हो कि जो यहाँ पे निशान था, यहाँ पर खुदाई ना करके उस तरफ खुदाई की गई, उस तरफ हुई है, जिसके चलते दुर्घटना घटी। अब हम आपको वो नज़ारा दिखाते हैं जो इंसानों को क्या, जानवरों के रहने लायक नहीं होगा, क्योंकि एक जान को निगल चुके इस नाले के निर्माण के चक्कर में कईयों के घर के कुछ हिस्से तोड़े गए, परंतु वहीं अवधूत विद्यालय को छुआ तक नहीं गया। आखिर अवधूत विद्यालय और मनपा प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और ठेकेदार के बीच ऐसा क्या था जो ठेकेदार अब्बास की जेसीबी सिर्फ गरीबों के मकान पर ही चली? यहाँ का समस्या 4 महीना से रूम टूटा हुआ है। किसने तोड़ा है? ये म्यूनसिपालिटी वाले ने तोड़ा है। क्यों तोड़ा है उन्होंने? कुछ हम लोग को कुछ दिए भी नहीं, बताए नहीं, बोले कि अगर आप लोग नहीं तोड़ते हो तो हम लोग जबरदस्ती तोड़ देते हैं नाला बनाने के लिए। कोई नोटिस वगैरह आपको दिया गया है इस नाले बनाने से कुछ भी नोटिस हम लोग को नहीं दिया गया है। 4 महीना से हम लोग बहुत परेशान हैं। मच्छर इतना काट रहे हैं घर में, छोटे छोटे बच्चे लोग को हम लोग परेशान हैं। और बाजू में हमारे घर में बाजू में चोरी हुआ, हम लोग रात भर ऐसे बैठ के पूरा देख रहे हैं कि कोई ऐसे घर में न घुस जाए। उस समय महानगर पालिका ने क्या कहा था कि ये ठेकेदार के द्वारा काम कितने दिन के अंदर खत्म हो जाएगा? वो लोग बताया कि 15-20 दिन के अंदर में हम लोग बना के आप लोग को दे देंगे, और जबरदस्ती साहब आके जबरदस्ती हम लोग को तोड़ दिए गए हैं। अच्छा, तो उसके बाद ये काम बंद हुआ। फिर कोई यहाँ पूछने तक आज तक कोई आया नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, बनेगा कि नहीं बनेगा, हम लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, कोई पूछने आज तक आया ही नहीं। अभी 4-5 दिन पहले जो दुर्घटना घटित हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, दूसरे अन्य घायल हो गए, हाँ। उस घटना के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हो? म्यूनसिपालिटी वाले को हम लोग मानते हैं। म्यूनसिपालिटी को? हाँ हाँ, किसको मानेंगे? म्यूनसिपालिटी वाले ने जबरदस्ती, आप देखिए ना, अब बताओ कभी भी ये घर गिर सकता है।
ये घर फट गया है, जरा आप अंदर आके देखिएगा ना, इतना दीवार फट गया है अंदर से, ये घर कभी भी गिर सकता है। अच्छा, लेकिन साहब अब हम लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे, हम लोग को कोई बताता भी नहीं क्या करें क्या नहीं करें। जब ये तोड़ा जा रहा था तो आपने बोला नहीं कि स्कूल की तरफ थोड़ा भी कुछ नहीं हो रहा है, पूरा घर ही तोड़ा जा रहा है? हम लोग बोले साहब यहाँ जबरदस्ती है ना, यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग। यहाँ अगर हमारे चाल मालिक नहीं रहा होते तो हम लोग को पता नहीं कितना और तोड़ दिया जाता जबरदस्ती। यादव जी, यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? म्यूनसिपालिटी को। म्यूनसिपालिटी उन्होंने कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया था? जी नहीं सर, कोई नहीं नोटिस साहब, हम लोग को कोई कहने भी नहीं ठेकेदार आया ने जो था काम कि शुरू किया आपको अपने विश्वास में लेके नहीं किया काम शुरू? नहीं सर, हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं है इसके विषय में। अब हम लोग दिन भर यहाँ तो रहते नहीं, ड्यूटी में रहते हैं, औरतों का कहीं बोलते हैं अगर नहीं करोगे ये कर देंगे वो कर देंगे, जबरदस्ती। आपको बता दें कि जिनके घर तोड़े गए उनके घर के बाहर गंदा नाला बह रहा है, शौचालय का मल भी इसी नाले से बह रहा है। यह नाले की हकीकत है जहां लोग गंदगी की वजह से नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। ऐसा ही रहा तो यहाँ कोरोना से भी भयानक बीमारी के पनपने में समय नहीं लगेगा। आपको ये वीडियो विचलित तो कर रहा होगा, पर सोचिए जो यहाँ रह रहे हैं उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी। महानगर पालिका प्रशासन इस घटना की जिम्मेदारी लेने से पूरी तरह से बचती नजर आ रही है। इसके साथ ही उसका प्रयास अपने चहेते ठेकेदार अब्बास को भी बचाने का है। आपको बता दें, अब्बास नामक यह ठेकेदार बेहद रसूख वाला व्यक्ति है जिसने भ्रष्ट मनपा के साथ चलकर कुछ ही वर्षों में सैकड़ों करोड़ का एक एम्पायर खड़ा कर दिया है। अब्बास के ताज सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके चलते महानगर पालिका में उसे टेंडर माफिया भी कहा जाता है। अब्बास के द्वारा किए गए सभी आधे अधूरे और घटिया निर्माण सामग्री से किए गए सारे कार्यों पर अभी तक कोई भी उंगली तक नहीं उठा पाया है। आपको बता दें कि मनपा के द्वारा कोई भी ठेका किसी भी ठेकेदार को दिया जाता है तो उस कार्य पर नजर रखने के लिए मनपा के इंजीनियर भी होते हैं। ठेकेदार अब्बास द्वारा नाला निर्माण का ये करोड़ों का ठेका, जिस पर कार्य सही चल रहा है या गलत, इस पर मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों ने ध्यान तक नहीं दिया। वरना निशान कहाँ और काम कहाँ? क्या ये मनपा के अधिकारियों की मिली भगत नहीं है तो क्या है? अगर मनपा अधिकारी इतने साफ सुथरे और जिम्मेदार होते तो ठेकेदार अब्बास के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करते, परंतु अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं स्थानिकों ने वसई विरार मनपा के नए आयुक्त से गुजारिश की है कि ठेकेदार अब्बास के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए व मृतक व घायलों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। 4-5 दिन पहले जो यहाँ पे घटना घटित हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत एवं कुछ अन्य लोग घायल हो गए, इसके लिए आप जिम्मेदार किनको मानते हैं? इसमें सबसे पहला जिम्मेदार महापालिका का इंजीनियर है। अच्छा। और दूसरा जिम्मेदार कंट्रैक्टर है। ये दोनों के देखरेख में काम चालू था। अभी वो कहाँ मार्किंग लगाया गया, कहाँ तोड़ा गया है, इंजीनियर काम होता है चेक करने का। और इन लोगों ने संडास के बगल से 5 फीट खड्डा मार दिया ताकि संडास अपने आप बैठ गया। और उसमें एक आदमी मर गया है, इसका नाम है हरिश्चंद्र बिंद, और एक सत्येंद्र यादव जो कि अधमरा हो गया है, उसका हाथ पैर टूट गया है। और इसमें जो व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किए हैं, चाहे महापालिका हो, चाहे स्कूल वाला हो या नगर सेवक हो, जो भी ABCD हो, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो मृतक है उसको छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ सरकार को देखना चाहिए, महापालिका को करना होगा। अगर मनपा और ठेकेदार की ओर से अगर पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलता है तब आपका अगला कदम क्या होगा? हाँ, अगर न्याय नहीं मिलता है तो जैसे भारत खुलेगा ऐसे मैं रिट दाखिल करूंगा हाई कोर्ट में महापालिका के विरुद्ध। दूसरा, ज्ञापन दूंगा कलेक्टर को, तहसीलदार को। मैं जन आंदोलन करूंगा इसके तह तक जाने के लिए। इन्होंने अभी कम से कम 100-200 लोगों का रूम तोड़वाया है, अभी तक काम नहीं हुआ है। 1 महीने बाद बारिश आने वाली है, वो बारिश में घर बहेगा, लोग मरेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। अब देखना यह है कि पीड़ित पक्ष को महानगर पालिका प्रशासन और
ठेकेदार अब्बास की ओर से न्याय मिल पाएगा या वह न्याय की तलाश में दर दर यूं ही भटकते रहेंगे।